Hello, dear friends. Today we are going to study indefinite pronoun and also we will learn indefinite adjective because there is a minute difference both of them. It would be better for us to study together. So now I have written some example here of indefinite pronoun. Indefinite pronoun के यहाँ पे example लिखे मैंने, देखिए all, any, some, every, nobody. सो नाउ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है और इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्या होता है। प्रोनाउन को तो मैंने पढ़ाया आपको, व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जिनको नाउन के स्थान पे प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्लियर। इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? अनिश्चयवाचक। कोई नाउन जो है या कोई प्रोनाउन जो है आपका निश्चित नहीं होता है। आइए समझते हैं। वन कैन नॉट बिलीव इट। सपोज करिए कहीं पे कोई इंसिडेंट हो जाती है या कोई ऐसी घटना घट जाती है, एक आदमी वहाँ पे कहता है कि वन कैन नॉट बिलीव इट, कोई भी इस पर यकीन नहीं कर सकता है ऐसी घटना होगी करके। तो वन का जो इंडिकेशन है वो उस इंडिविजुअल, उस क्या बोलते हैं, उस आदमी के लिए है, उस व्यक्ति के लिए है। हो सकता है वो व्यक्ति किसी भी नाम का हो सकता है लेकिन वो निश्चित नहीं है, इसलिए वन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यह उस आदमी का स्थान ले रहा है जो उस घटना के बारे में ये चीज़ कह रहा है कि वन कैन नॉट बिलीव इट। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो नाउ नेक्स्ट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से थोड़ा कुछ बेहतर है। अब देखिए समथिंग, ये भी कोई डेफिनेट तो है नहीं क्या चीज़ है वो। अब मतलब किस संदर्भ में ये जो है वाक्य बोला गया है किसी के द्वारा, तो इसलिए ये समथिंग और नथिंग ये दोनों आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। साथ साथ देखिए, फ्यू केम टू अटेंड द पार्टी। फ्यू केम टू अटेंड द पार्टी। फ्यू केम टू अटेंड पार्टी। सपोज करें कहीं पे किसी का बर्थडे होता है एंड सो मनी पर्सनस आर इनवाइटेड बाय द पार्टी ऑर्गेनाइजर। बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया पार्टी में। अब बहुत ही कम लोग वहाँ पे पार्टी को अटेंड कर पाते हैं, तो उसने कहा कि देखो यार, सारे लोग तो आए नहीं। फ्यू केम टू अटेंड द पार्टी, कुछ पार्टी को अटेंड करने आए। अब कुछ यहाँ पे उन लोगों के लिए है। अब पीपल नाउन तो है ना, लोग हैं वो, तो उनके लिए फ्यू का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो उन लोगों के बारे में उन लोगों के स्थान पे यूज किया गया है फ्यू। मैनी चिल्ड्रन लाइक रेनबो। अब देखिए, मैनी चिल्ड्रन लाइक रेनबो। अब ये मैनी यहाँ पे चिल्ड्रन को जो है यहाँ पे क्वालिफाई करता है। कई बच्चे रेनबो को पसंद करते हैं, इसलिए ये मैनी यहाँ पे इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे मैनी लाइक रेनबो कहते तो मैनी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है, क्योंकि मैनी हो सकता है कई आदमियों के बारे में कहा गया हो या कई बच्चों के बारे में कहा गया हो। वो जो है उस बच्चे या जो पीपल है वहाँ पे लोग है उसको रिप्लेस कर रहा होता, तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे मैनी जो है चिल्ड्रन के साथ आया। चिल्ड्रन यहाँ पे नाउन है, प्लूरल नंबर का नाउन है, बहुवचन का नाउन है, यहाँ पे बहुवचन की संज्ञा है। तो मैनी ने चिल्ड्रन को क्वालिफाई किया, तो इसका मतलब मैनी आपका ये क्या एडजेक्टिव है, इसने इसको क्वालिफाई किया है। सेम देखिए यहाँ पे फ्यू केम टू अटेंड द पार्टी, यहाँ पे है फ्यू, यहाँ पे आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन था। यहाँ पे फ्यू पीपल केम टू अटेंड द पार्टी। अब देखो यहाँ मैंने फ्यू लगा दिया, इसमें फ्यू जोड़ दिया, तो अब फ्यू ने पीपल को क्वालिफाई किया। पीपल यहाँ पे आपका नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। पीपल
तो पीपल को क्वालिफाई किया फ्यू ने, तो इसका मतलब फ्यू आपका क्या हो गया, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इज देयर एनी वाटर इन द बोतल, देखो इज देयर एनी वाटर, वाटर इन द बोतल, यहाँ पे एनी ने जो है वाटर को क्वालिफाई किया। वाटर यहाँ पे मटेरियल नाउन है, एनी आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। इज देयर एनी वाटर इन द बोतल, इज देयर एनी वाटर इन द बोतल, देखिए ये जो है एनी और जो सम है, एनी और सम उसका जो यूज़ करना है कैसे, इसको हम बताते हैं। सो नाउ अब आप समझेंगे एनी और जो सम है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करना। देखो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी आइडिया, आई हैव सम आइडिया। यहाँ पे देखिए 3 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने। तो पहले वाले में आई डोंट हैव एनी आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं है। यहाँ पे डोंट देखिए निगेटिव सेंस में है, नकारात्मक वाक्य है यहाँ पे। डू यू हैव एनी आइडिया, ये देखिए आपका यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है। आई हैव सम आइडिया, यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, ये अफर्मेटिव सेंस में है। अब देखिए जो एनी का प्रयोग मोस्टली आपका निगेटिव और क्वेश्चन जहाँ पे पूछे जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंस में होता है, और सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में होता है। आप समझेंगे बहुत सारे केसेस पे। देखिए, हैव यू गॉट एनी होमवर्क टुडे, क्या आपको आज कोई होमवर्क मिला है। एनी देखो यहाँ पे अगेन ये आपका क्वेश्चन पे है। देखिए पॉजिटिव आपका अफर्मेटिव क्या होगा, नो। क्वेश्चन क्या मिला आपका, नो आई हैव नॉट गॉट एनी, देखो आई हैव नॉट गॉट एनी। अब यहाँ पे ये भी आपका निगेटिव सेंस में है, तो इसलिए इसके साथ एनी का प्रयोग आया। नो आई हैव गॉट नॉट, आई हैव नॉट गॉट एनी, देखो मेरे को कोई काम वर्क नहीं मिला। एनी का सेंस यहाँ पे जो आपका मैंने बताया था आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे एनी होमवर्क भी हम लिख सकते हैं। अब उसको लिखना कोई उतना ज़्यादा बेहतर तो है नहीं, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए आई हैव नॉट गॉट एनी। एनी यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और ऊपर वाले एनी में आपका क्योंकि होमवर्क आपका यहाँ पे नाउन है, तो एनी ने होमवर्क को क्वालिफाई किया, तो एनी यहाँ पे आपका जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। और इस वाले वाक्य में एनी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि एनी मीन्स एनी होमवर्क यहाँ पे। क्योंकि आप जानते हैं प्रोनाउन को स्किप करने के लिए जो है, नाउन को स्किप करने के लिए प्रोनाउन को प्रयोग किया था। प्रोनाउन को स्किप करने के लिए फिर हम जो है आपने देखा होगा वहाँ पे जो हमारे, अब आप समझ गए होंगे कि इस वाले सेंटेंस में ये एनी आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, क्योंकि एनी ने होमवर्क नाउन को क्वालिफाई किया। दूसरे वाले में मैं नो आई हैव नॉट गॉट एनी, एनी यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में है। एनी जो रिप्लेस कर रहा है, एनी होमवर्क को रिप्लेस कर रहा है। So now thanks for watching this video. In next video I will teach you different topic in grammar. Thank you.